उस वक्त ये दिल में आया था कि काश हम अपनी बेटी की शादी ना करते और आगे भी कभी किसी बेटी की शादी हम ना करें। अगर कोई गलती घर में हुई होती तो ज़ारा मुझे ज़रूर बताती, क्योंकि वो मुझसे हर बात शेयर करती थी। ज़ारा की वालदा के बाद आपने माँ जैसा किरदार अदा किया होगा, आपको अपनी माँ कहती थी, तो लगा नहीं आपको कि यार ये मेरी बड़ी बहन ज्यादती कर रही है? महसूस नहीं करवाती थी। अच्छे दिन गुजरे थे उनके मियाँ बीवी के, इधर कम रहती थी, सऊदीया में ज़्यादा रहती थी। लड़ाई झगड़े वाली ऐसी लंबी चौड़ी कहानी कोई नहीं है। आपकी इकलौती बांजी को टुकड़े टुकड़े कर दी, उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? हमें ये यकीन नहीं था, इत्मीनान नहीं था, हमें यही था कि शायद कोई नाराज़गी है, यास्मीन ने इधर उधर उसे कर दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा बन नाज़रीन। इस वक्त मैं ज़ारा बीबी के घर में मौजूद हूं, जिसको उसकी सास ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वो सास कौन थी? वो सास उसकी सकी हाला, सकी मासी, जिसे माँ जैसी कहा जाता है, वो खातून थी। और इस वक्त लोगों का अब एतमाद उठ गया कि इंसान किस पे एतमाद करे। हमारे साथ जनाब उनकी दूसरी हाला मौजूद हैं, इनकी बड़ी बहन थी जो ज़ारा की सास थी। इनसे पूछेंगे जनाब कि ज़ारा क्या वाकई बद किरदार थी? क्योंकि जब इनके बाप वहाँ पर ढूंढने के लिए गया अपनी बेटी को, तो इनकी बड़ी बहन ने, ज़ारा की सास ने ये कहा कि आपकी बीवी, आपकी बेटी तो बद किरदार है, वो यहाँ से भाग गई है। तो शुरू करते हैं जनाब कि क्या वाकई उसका करैक्टर ऐसा था? अगर नहीं था तो उसकी सकी सास ने ऐसा क्यों कहा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आंटी जी बताएं कि ज़ारा साहिबा इस दुनिया में नहीं है, उनका किरदार कैसा था? ज़ारा का किरदार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, पाक थी, नमाज़न हाजन थी। तो फिर क्या वजह बनी कि आपकी बहन ने उनकी किरदार कशी की पहले, और उसके बाद 2 दिन तक उनकी डेड बॉडी को छुपाई रखा? क्या, क्यों इतना उनके अंदर गुस्सा था? क्या थी? क्या ज़ारा ने कौन सी ऐसी गलती की थी? अगर कोई गलती घर में हुई होती तो ज़ारा मुझे ज़रूर बताती, क्योंकि वो मुझसे हर बात शेयर करती थी। उसकी बात मुझसे हफ्ते वाले दिन हुई थी, 3 बजे भी हुई और 5 बजे भी हुई। तो उसने क्या कहा उस गुफ्तगू में आपके साथ? उस गुफ्तगू में बस हम ऐसी बातें कर रही थी और कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई नाराज़गी वाली नहीं। अगर होती तो वो मुझसे सबसे पहले मुझसे शेयर करती थी। अच्छा आंटी, आप जाती तौर पे आपकी कितनी बहनें आपस में? आपस में हम 3 बहनें थी। एक ज़ारा की अम्मी थी, उसकी डेथ हो चुकी थी। यानी ज़ारा की वालदा की डेथ हो चुकी है, और दूसरी ये जो है मैं सबसे छोटी खाला हूँ। जी। तो क्या ये शुरू से ऐसी थी, गुस्से वाली थी, छोटी छोटी बात पे हाइपर हो जाती थी, तशद्दुद करती थी लोगों के ऊपर? नहीं, कभी भी ऐसी नहीं थी ना, ऐसा। उसका मजाज मेरी बहन का अच्छा था, अखलाक वाली थी। पता नहीं ये खुदा का क्या गजब है, क्यों ऐसे हुआ है। तो शादी क्या दोनों बहनों की रजामंदी से हुई थी, या आपकी ये बड़ी बहन चाहती थी कि मैं अपनी छोटी बहन की बेटी लेके आऊं, या छोटी बहन की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बड़ी बहन का बेटा लेके आऊं ताकि हमारा रिश्ता मजबूत रहे? बड़ी बहन का जो मियाँ था उसकी ख्वाहिश थी और मेरी बहन की भी ख्वाहिश थी, और उन्होंने बहुत मिन्नत मसाजत से रिश्ता दिया था। मुझसे कहा था, मैंने कहा मुझे इन बातों का इल्म नहीं, आप लोग बड़े हैं, आप ही जाएं। और फिर इधर उनको रिश्ता नहीं मिला था, उसने अपने भाई को साथ लेकर आई और भाई की बहन और बहनोई मोड़ ना सके। लाजिम बात है, ज़ारा की वालदा के बाद आपने माँ जैसा किरदार अदा किया होगा, आपको अपनी माँ कहती थी, तो लगा नहीं आपको कि यार ये मेरी बड़ी बहन ज्यादती कर रही है तो आपका खून ही था? आपने रोका नहीं अपनी बड़ी बहन को, यार तुम क्यों टॉर्चर करती हो, तुम क्यों उनकी पर्सनल लाइफ में तुम इंटरफेयर करती हो, उनको अपनी जिंदगी गुजारने दो? महसूस नहीं करवाती थी। कौन महसूस नहीं करवाती थी? आपकी बहन महसूस नहीं करवाती थी? कभी नहीं उन्होंने ये कहा कि मेरी बहू इस तरह है, ये है, वो है। हमारे साथ ऐसे अच्छे दिन गुजरे थे उनके मियाँ बीवी के, इधर कम रहती थी, सऊदीया में ज़्यादा रहती थी। लड़ाई झगड़े वाली ऐसी लंबी चौड़ी कहानी कोई नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि आपकी बड़ी बहन हसद करती थी कि मेरी, नहीं हसद करती थी, उसकी बेटियां हसद करती थी। यानी कि आपके मुताबिक उसकी बेटियों ने वर्गलाया अपनी माँ को कि आप ऐसा कदम उठाएं? बड़ी बेटी ने वर्गलाया, जो किया है बड़ी बेटी ने किया है, मुझे नहीं पता। वही रिश्ता लेकर गई थी। बड़ी बेटी रिश्ता लेके गई थी? जी, माँ और बेटी सब लेकर गए थे। अच्छा, जब आपको पता चला कि जनाब ये वाकया पेश आ गया, आपकी इकलौती बांजी को टुकड़े टुकड़े कर दिए, उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? आप शौक थी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये कुछ महज अफवाहें उड़ रही हैं? नहीं, मैं उस वक्त सबसे पहले मुझे ही मेरे भांजे ने बुलाया था कि ज़ारा आपके पास है। मैंने बोला कि नहीं। फिर मैं उधर, उसी वक्त मेरे भाईजान ने भी इधर, ज़ारा के अब्बू ने भी मुझे बुला लिया। मैं उधर गई, हमने पूछा ज़ारा किधर है। हमें ये यकीन नहीं था, इत्मीनान नहीं था, हमें यही था कि शायद कोई नाराज़गी है, यास्मीन ने इधर उधर उसे कर दिया है। तो हम इधर उधर ढूंढते रहे। ये हद जो है बहुत बड़ी हद हो चुकी है कि हमें यहाँ तक तो कभी यकीन नहीं था।
अच्छा, आज जिस तरह आपकी आंखें ना मैं लाजिमत है आपकी बेटी की तरह थी, आज अगर ज़ारा की वालदा जिंदा होती, आपकी बहन जिंदा होती, तो उन पे क्या बीतनी थी अगर वो अपनी आंखों से ये देखती कि किसी और ने नहीं, उनकी सकी बहन ने उनके साथ ऐसा किया है। माँ तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, हम नहीं कर सकते तो माँ जिसने जन्म दिया होता है वो कैसे कर सकती है बेटा। जब आपने उस ज़ारा को, जिसको आपने अपनी गोद में खिलाया था, जब उसके टुकड़े टुकड़े देखे लाश के, उसको उठाया, तो उस वक्त क्या बीती, उस वक्त दिल में क्या आया? उस वक्त ये दिल में आया था कि काश हम अपनी बेटी की शादी ना करते और आगे भी कभी किसी बेटी की शादी हम ना करें, अगर इस तरह का अपनों ने करना है तो। आपको अपनी बहन के चेहरे पे पछतावा नजर आ रहा था कि उससे गलती हो गई है, उसे दुख था? ना मेरी बहन के चेहरे पर पछतावा था और ना मेरी भांजियों पर। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि जनाब उसकी बड़ी बेटी के कहने पे सब कुछ किया गया, ठीक है जनाब, जान से मार दिया, टुकड़े टुकड़े भी कर दिए, ठीक है, चेहरा क्यों जलाया गया? क्या चेहरे से इतनी नफरत हो चुकी थी उनको कि उन्होंने चेहरा को मसा कर दिया पूरा? उसका हुस्न उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ था, क्योंकि वो कहती थी इसके बाल प्यारे हैं, वो खूबसूरत थी, वो हसीन थी, हसीन तो वो भी हैं, लेकिन हुस्न अल्लाह की देन है, जिसे चाहे वो जैसे चाहे जिस वक्त चाहे दे देता है, लेकिन उन मियाँ बीवी के प्यार को वो बर्दाश्त नहीं कर सकी। ज़ारा साहबा की डेली रूटीन क्या थी घर में? क्या वो लड़ती थी अपनी सास के साथ या उनसे नोक जोक होती थी? किस तरह क्यों ऐसे करती थी? क्योंकि इतना बड़ा कदम उन्होंने भी उठाया, उनके पास भी तो कोई ना कोई रीज़न होगी ना पीछे। बेटा ज़ारा को लड़ाई नहीं आती, कभी उसने अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं किया। अगर किसी ने कुछ कहा तो उसने या तो ज़बान बंद कर ली या उसने मुझसे पूछा, मैं कहा बेटा अंदर चली जाओ, कोई बात नहीं। इतनी लड़ाई उनके घर नहीं थी, ना सास और नूंह थी। क्या समझती हैं आप कि इस वक्त इस खातून को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? एक तरफ आपकी बहन है जिसके साथ ज़िंदगी के इतने साल गुजारे, और दूसरी तरफ आपकी भांजी है जो इस दुनिया में नहीं है, तो आप क्या कहेंगी? क्या इंसाफ, सामने ज़रा कैमरे में देख के ज़रा बताएं कि आप क्या चाहती क्या है? एक माँ की हैसियत से आपका क्या पैगाम है? मैं माँ की हिस्से से ये चाहती हूँ, चाहे मेरी बहन है, चाहे मेरी भांजियाँ हैं, कोई भी है, मैं ये चाहती हूँ कि जो कुरान का फ़ैसला है, फ़ैसला वही होना चाहिए। हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं था, क्योंकि काफिर भी इस तरह का मुशरकाना हमला नहीं करते। आपकी भांजी के सैकड़ों टुकड़े किए गए, उनका चेहरा मसा किया गया, क्या अगर यही सज़ा आपकी बहन को दी जाए तो आप कबूल करेंगी? अगर आपको पता उनको ये सज़ा मिल रही है, एक्सेप्ट करेंगी? मैं यही कहूँगी कि जो इसमें शरीक है, उनको जिस तरह ज़ारा के टुकड़े उन्होंने किए हैं, कुरान का भी यही फ़ैसला है कि जान के बदले जान, टुकड़ों के बदले टुकड़े। जैसे उन्होंने टुकड़े किए हैं, जैसे उन्होंने जलाया, इसी तरह की उन्हें भी सज़ा दी जाए, ताकि कोई कल को आने वाली किसी ज़ारा को, किसी बेटी को, किसी की माँ को, किसी के बाप को ऐसा तशद्दुद और जुल्मनाक वाक़या ना देखना पड़े। ताकि दुनिया हमारी में तो जास्मीन बीबी ना आपसे आंखें मिला सकती है, ना अपनी मरी हुई बहन से। क्या समझते हैं कि आखिरत में भी आप तीनों बहनें एक दूसरे की शक्ल देख पाएंगी? इंशाल्लाह मेरा अल्लाह से वादा है कि जब क़यामत का दिन होगा तो मैं ये चीख कर पुकारूंगी कि अल्लाह जिस तरह इन्होंने ये काम किया था, इसी तरह उनके इधर भी टुकड़े हैं और आखिरत में भी बेटा उनकी कोई आखिरत नहीं, कोई उनकी दुनिया नहीं। मैडम, आखिर में क्या पैगाम देंगी? मादी, आप भी बेटियों वाली हैं, जो बेटियों पर जुल्म हो रहा है आजकल, उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? और क्या रिश्तेदारों में अब शादी करनी चाहिए? क्योंकि ये तो एतमाद खत्म हो गया अब। नहीं, कोई अपनी बेटी को किसी रिश्तेदार में, रिश्तेदार से बढ़कर गैर लोग हैं जो हमारी इज्जत कर देते हैं, कोई किसी रिश्तेदार में अपनी बेटियों की शादी कभी भी ना भूल कर भी ना करे। मेरा ये पैगाम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैम।